बच्चों अब ये केस 4 है एक्सरसाइज 4.3 का। बेटा आपको याद होगा कि अपना एक्सरसाइज 4.3 में रेडिकल इक्वेशंस थी, यानी आप रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख रहे थे। तो अब बेटा देखिए इसमें केस 4 ये है कि जो फैक्टर्स होंगे वो क्वाड्रेटिक होंगे, अंडर द रेडिकल साइन होंगे, मगर इनके फैक्टर बन रहे होंगे, कैन बी फैक्टराइज। फैक्टर्स आर क्वाड्रेटिक अंडर द रेडिकल साइन एंड कैन बी फैक्टराइज। देखिए इससे जो प्रीवियस केस था उसमें फैक्टर्स क्वाड्रेटिक थे मगर उनके फैक्टर नहीं बन रहे थे। इसमें इन्हीं फैक्टर इन्हीं रिड्यूसिबल होंगे, इन्हीं फैक्टर्स बन रहे होंगे। ठीक है। अब बेटा देखिए इस एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। इसमें इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन नंबर आपके पास है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है और 9। तो मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूँ। ठीक है, 7 मैंने आपको क्लास में करवा दिया था। ठीक है, 8 इजी है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूँ। नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास ये है, 3x² माइनस 5x और +2 और अंडर द रेडिकल साइन, फिर +6x² माइनस 11x और +5। ठीक है, और रेडिकल साइन इज इक्वल टू 5x² माइनस 9x और +4। बेटा आप देख रहे हैं कि तमाम फैक्टर्स क्वाड्रेटिक है, रेडिकल साइन के अंदर है और सबके फैक्टर्स बनेंगे। तो पहले स्टेप में तो आपने क्या करना है, इन तमाम फैक्टर्स को लेफ्ट की तरफ लेना, तमाम रेडिकल साइन को लेफ्ट पे लेना। ठीक है, 3x² माइनस 5x प्लस 12, फिर +6x² माइनस 11x प्लस 5 माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब बच्चों आप इन सबके बनाएंगे फैक्टर्स। ठीक है, अब देखिए पहला फैक्टर 12 है 36 और 9 4 द 36, तो 3x² माइनस 9x प्लस 4x और प्लस 12। पहले का फैक्टर ये बनेगा। ठीक है, -9 + 4 आ जाएगा -5 और मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। इस सेकंड वाले को देखिए 6 5 द 30 और 6x² माइनस 6x माइनस 5x प्लस 5। ये फैक्टर ये बनेगा -6 और -5 -11 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस अपना 30 आ जाएगा। फिर माइनस देखिए 5 4 द 20, तो 5x² माइनस 5x माइनस 4x। ठीक है बच्चों, अब देखिए इन सब में आप कॉमन ले लेंगे जो जो कॉमन आ रहे हैं। देखिए यहाँ आ जाएगा 3x कॉमन, तो यहाँ पर आपके पास x-3 -5 सॉरी ये क्वेश्चन है सही कर लेंगे। आपके पास क्या है, 2 था ये मैंने 12 लिख दिया गलती से, ये 2 है। इस बार फैक्टर भी जो है वो 2 पे रन करेंगे। ये 2 था, तो ये आपके पास 2 3 द 6, तो 3x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2। तो ये मैंने गलती से 12 लिख दिया था। ठीक है, तो आपके पास 2 था। अब बच्चों देखिए अब यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 3x, तो यहाँ पे आपके पास x-1, यहाँ से -2 कॉमन, x-1, ये रेडिकल साइन प्लस। अब इन दोनों में 6x कॉमन, तो x-1, यहाँ से -5 कॉमन, x-1। और फिर देखिए इन दोनों में आपके पास कॉमन आ जाएगा 5x, x-1, ये -4 कॉमन, x-1 इक्वल टू 0। अब बच्चों देखिए इन दोनों में कॉमन आपके पास आ रहा है x-1 और ये आ जाएगा 3x-2। ये देखिए इन दोनों में भी x-1 कॉमन, तो ये 6x-5 और ये रेडिकल साइन। फिर देखिए -x-1 कॉमन, तो ये 5x-4 इक्वल टू 0। अब बच्चों आप देख रहे हैं इन सब में x-1 देखिए सब में कॉमन है। आप x-1 विद रेडिकल साइन कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये x-1 विद रेडिकल साइन आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ बच जाएगा 3x-2 और ये रेडिकल साइन, फिर देखिए प्लस
6x-5 ये रेडिकल साइन, और -5x-4 ये रेडिकल साइन। ठीक है। अब बच्चों पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट x-1 को। पहले हम यहाँ लिखेंगे इधर स्क्वायर रूट ऑफ x-1 इक्वल टू 0। अब आपको याद होगा स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए आप स्क्वायर ले लेंगे। x-1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर, तो देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा x-1 इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों। अब हम दूसरा फैक्टर देखिए आपके पास ये है, और 3x-2 रेडिकल साइन प्लस 6x-5 अंडर रेडिकल साइन, और -5x-4 इक्वल टू 0। तो बेटा देखिए आपके पास प्रीवियस केस बन गया, जो केस आपके पास था 2 के फैक्टर्स रेडिकल साइन के अंदर है मगर लीनियर है। ठीक है। तो अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। ये 3x-2 और प्लस 6x-5 को यही रखेंगे, और ये फैक्टर यहाँ नेगेटिव आएगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव 5x-4। अब आपको याद होगा कि रेडिकल साइन को कैंसिल करने के लिए आप स्क्वायर कर देंगे, तो बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ठीक है बेटा। अब आप यहाँ लिख देंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अब बेटा देखिए जब आप स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 3x-2 प्लस 6x-5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5x-4। ये आपने स्क्वायर। तो अब देखिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला खुल जाएगा आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए पहले आ जाएगा ए स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर +2ab। ए आपके पास 3x-2 है, बी आपके पास 6x-5 है, और राइट में स्क्वायर से रूट आ जाएगा कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 5x-4। अब देखिए स्टूडेंट्स ये भी आपके पास स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब ये आपके पास आ जाएगा 3x-2 और ये 6x-5 +2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 6 18x² और 3 5 15x और 2 6 इक्वल टू 5x-4। अब देखिए स्टूडेंट 3x और +6x ये आपके पास आ गया 9x, -5 -2 -7 +2, ये 18x² -15 और 12 27x, ये +10 इज इक्वल टू 5x-4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ गया। अब बच्चों आपने क्या करना है कि स्क्वायर स्क्वायर रूट वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाना और बाकी टर्म्स को एक तरफ ले जाना। अब बेटा देखिए ये 9x-7, और ये आप यहाँ पर ले आए -5x और -5 +4। ठीक है। और स्क्वायर रूट वाली टर्म्स को आप राइट पे ले जाए, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा -2, और ये 18x² -27x +10। ठीक है बच्चों। अब 9x में जब 5x के, तो आपके पास आ जाएगा कितना 4x, और -7 + 4 -3 आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू -2 और 18x² -20 रेडिकल साइन। अब आप कर देंगे अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्योंकि आपके पास राइट पे रेडिकल साइन है यानी स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए आप स्क्वायर करते हैं अगेन। अब बच्चों देखिए जब आप स्क्वायर लेंगे दोबारा से, तो ये आपके पास आ जाएगा 4x-3 का स्क्वायर, और ये -2 18x² -27x। अब बेटा देखिए लेफ्ट में फॉर्मूला लग रहा है a-b का होल स्क्वायर। तो पहले a² 4x² 12x², फिर 2ab 2 4 8 8 3 24x, फिर b² 3 का स्क्वायर 9। अब बेटा देखिए स्क्वायर की वजह से नेगेटिव हो जाएगा प्लस, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 18x आ गया। ठीक है बच्चों। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 12x² -24x +9 18 4 72x²,
और 27 फोर द आपके पास आ जाएगा 108 और 10 फोर द 40। अब बच्चों देखिए आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके पास ये लिखा होगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस बी, आप दोनों अगर साइड चेंज करते हैं फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, एक मिनट आपको मैं बताता हूँ। इस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसे हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर आप ऑर्डर को आगे पीछे कर देंगे, अगर टर्म्स को लेफ्ट को राइट पे कर दो, राइट को लेफ्ट पे, तो फर्क नहीं पड़ता। इसे कहते हैं सिमेट्रिक लॉ या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बच्चों देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 72x² को मैं क्या लिख रहा हूँ, 72x² -108x +40, और फिर देखें इज इक्वल टू 12x² -24x +9। अब बच्चे देखें तमाम टर्म्स को लेफ्ट पे लेंगे ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। 72x², और यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, -12x², फिर -108x, और फिर +24x, और फिर +40, यहाँ पे आगे -9 हो जाएगी। अब बेटा 72x² में से 12 गया तो अब कितना आ जाएगा? तो बेटा यहाँ पे ना स्टार्टिंग में हमने थोड़ी गलती कर दी। ये 4x² 16x², यहाँ पर 16x² इसे करेंगे। मैं 12 दिया था, 16x² है। ठीक है, तो ये भी आपके पास 16x² है, तो ये 16x², और ये -16x²। ठीक है, अब देखिए 72x² में 16x² गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 56x²। क्या आ जाएगा? 56x², और -108x, और +24x, तो ये आपके पास -84x, और ये प्लस आपका 40 में से माइनस आपका 31 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब बेटा देखिए इसके फैक्टर नहीं बन रहे, तो फैक्टर जब नहीं बनते तो आप फॉर्मूला लगाते हैं a-b का, सॉरी, जब फैक्टर नहीं बनते तो आप लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब बेटा आप यहाँ लगा देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद ही है। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट x = -b + -b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब बेटा यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर देंगे। x = -b, तो ये देखिए b आपके पास है -84, फिर +-b² -84 का स्क्वायर, फिर -4ac, a आपके पास 56 है, c आपके पास 31, और ये रेडिकल साइन, और डिवाइडेड बाई 2a, 2 × 56। अब बच्चों ये आपके पास आएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 84, और प्लस माइनस स्क्वायर में से नेगेटिव ब्लॉक हो जाएगा, ये हो जाएगा 7056, और ये -4 मल्टीप्लाई बाई 56 मल्टीप्लाई बाई 31, तो ये आपके पास आ जाएगा 6944, 6944। और फिर जब आप 56 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 1112। अब देखिए स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 84 ±
7056 में से 6944 जब माइनस करें तो 112 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय आपके पास 112। अब बेटा के 112 को आप लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 84 और प्लस माइनस 16 × 7। 16 × 7 112 आता है, ठीक है। अब देखिए इसका फायदा जो हो जाता है कि एक्स इक्वल टू 84 और प्लस माइनस 16 × 112। अब बेटा देखिए ऊपर से आपके पास आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 21 और प्लस माइनस √7 और 112, ठीक है। अब ये आपके पास हो जाएगा कैंसिल, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 और 3 कैरी 12 हो जाएगा, ठीक है। 3 कैरी तो 32 हो जाएगा, और 4 × 8 = 30, आपका 28 आ गया। बच्चों एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 21 प्लस माइनस √7/28, ठीक है। अब आप इन्हें करेंगे चेकिंग, ठीक है। यानी इधर आपके पास एक एक्स की वैल्यू आ गई 21 प्लस √7/28, और दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई, और एक्स इज इक्वल टू 21 माइनस √7/28। बच्चों आपके पास एक्स की दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब आपने करना है चेकिंग, ठीक है। तो चेकिंग जब आप करेंगे, ठीक है। अब बेटा चेकिंग आपने करनी है, तो चेकिंग करने के बाद आप देखेंगे कि ये मैंने क्योंकि चेकिंग की हुई है तो दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है। चेकिंग में पहले आप क्वेश्चन लिख देंगे। क्वेश्चन आपके पास ये है 3x² और -5x + 2 और फिर प्लस 6x² -11x + 5 है, ठीक है, और इज इक्वल टू 5x² और -9x और +4, ठीक है। तो आपने बच्चों यहाँ पे चेकिंग कर लेनी है, ठीक है। आपने पहले पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 21 प्लस √7/28। आप देखेंगे जब आप x की वैल्यू ये पुट करेंगे ये भी सेटिस्फाई करेगी और दूसरी वाली भी सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। क्योंकि रेडिकल साइन के अंदर क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो आप यहाँ लिखेंगे कि बोथ इक्वेशन इसमें क्या, इसमें क्या होगा, बोथ इक्वेशंस, बोथ वैल्यूज, बोथ वैल्यूज आर सेटिस्फाई, सेटिस्फाइंग द ओरिजिनल इक्वेशन। तो देयरफॉर जो सॉल्यूशन सेट आपका आ जाएगा ना, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट आपका ये आ जाएगा 21 प्लस माइनस √7/28। बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वेरिफिकेशन मैंने आपको क्लास में करवा दी थी, ठीक है, तो आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। अब आज इसका केस नंबर है 5। बेटा केस 5 में क्या होगा, इक्वेशन में आपके पास दोनों क्वाड्रेटिक होंगी और दोनों के फैक्टर भी नहीं बनेंगे, ठीक है। और आगे एक लीनियर फैक्टर भी होगा, ठीक है। यानी आपके पास दोनों इक्वेशन फॉर्म में होंगी, जैसे ax² + bx + c। दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास होगी px² + qx और प्लस r इज इक्वल टू
एम एक्स और प्लस नाइन, यानी फैक्टर क्वाड्रेटिक भी होगा, साथ में एक फैक्टर क्या होगा, लीनियर भी होगा, ठीक है। अब आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है, इसमें इसका क्वेश्चन नंबर आपके पास है 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपको मैं करवा रहा हूँ। ये 5x² प्लस 7x+2 है, और फिर माइनस 4x² प्लस 7x+18 इज इक्वल टू x-4। अब बेटा आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो अब इसे आप, ये आपको मैं टेक्निक सिखाऊंगा, इसे आपने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। 5x² प्लस 7x+2 -4x² प्लस 7x+18 इज इक्वल टू x-4। इसे आप इक्वेशन नंबर कैपिटल ए का नाम देना, ठीक है। अब बेटा आपने क्या करना है कि जो पहला है ना, इसे आपने कर लेना लेट 5x² प्लस 7x+2 रेडिकल साइन, इसे आप कर लेना ए, ठीक है। इसे आपने कर लेना ए, और इसका आपने स्क्वायर भी कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है, स्क्वायर भी कर देना है। जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5x² प्लस 7x+2, मतलब बाकी स्क्वायर आपको बाद में करवाता हूँ, ठीक है। ये आपके पास आ गया, इससे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। अब दूसरा देखिए आप क्या कर लेंगे, ऑल्सो ये आपने ये कर लिया, और ऑल्सो तो आपके पास 4x² प्लस 7x+18 इसे हम कर लेंगे बी, ये इक्वेशन 2। तो बेटा इन्हें क्या करना है कि आपने पहले रेडिकल साइन को ए कर लेना है और दूसरे को बी कर लेना है। अब बच्चों जो इक्वेशन ए आपके पास आ जाएगी, देखिए देयर फॉर इक्वेशन ए इम्प्लाइज दैट, बेटा ये आपके पास देखिए आ जाएगा। देखिए पहला रेडिकल साइन आपके पास ए है, दूसरा बी आ गया, इज इक्वल टू x-4। ये इक्वेशन नंबर ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा अब आपने क्या करना है, देखें इसके अलावा अब आपने जो है ना सामने जो इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर भी कर देना, ठीक है। क्योंकि जब आप इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये आएगा 5x² प्लस 7x+2, ये आपने इसका स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब मैंने देखिए स्क्वायर से रूट कर दिया कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा 5x² प्लस 7x+2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये ठीक है, ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर। इससे आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे, इसका नाम है इक्वेशन नंबर 4। ये ए स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 4। और दूसरा की जब आप बी का स्क्वायर करेंगे, देखिए बी आपके पास ये है 4x² प्लस 7x+18, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा बी स्क्वायर, लेफ्ट पे स्क्वायर राइट पे बी स्क्वायर। और देखिए ये भी आपके पास क्या, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 4x² प्लस 7x+18 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 5। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब बच्चों आपने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 5 को, 4 को 5 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या कर देना है, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 5। अब बेटा देखिए 5 आपके पास ये है, 5 आपके पास देखिए 5x² प्लस 7x+2 है, इक्वल टू ए स्क्वायर है ये, ठीक है। आपने इक्वेशन नंबर 4 को 5 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है।
आपके पास देखिए क्या है, या बल्कि बल्कि 4 को बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम 4, बाय सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम 4। बेटा कि 4 हम ऊपर लिखेंगे, देखें 4 आपके पास ये है, 4 आपके पास है 5x² प्लस 7x प्लस 2 a² है, और 4x² प्लस, बेटा असल में हमें ए और बी पता चलाना, अगर ए और बी आ जाएगा ना, तो ए और बी हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में, इसे सॉल्व करके हम वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। अब बेटा देखिए जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब देखिए ये प्लस, अब ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये माइनस, और ये भी प्लस है, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, ये 7x से 7x कैंसिल, तो 5x² माइनस 4x पर, तो ये आपके पास आ जाएगा x², -18 प्लस 2 आ जाएगा -16, ये a² माइनस b²। अब इससे मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ, a² माइनस b² इज इक्वल टू x² माइनस 16, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर मैं दे रहा हूँ 6 का नाम, इक्वेशन नंबर 6। अब बेटा आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 6 को 3 से आपने डिवाइड कर देना, ठीक है। और हम यहाँ लिखेंगे बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 6, डिवाइडिंग इक्वेशन 6 बाय 3, ठीक है। यानी डिवाइडिंग इक्वेशन 6/3, तो 6 हम ऊपर लिखेंगे, a² माइनस b² और x² माइनस 16, और 3 हम नीचे लिखेंगे, देखिए डिवाइडेड बाय a माइनस b, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, x-4। अब बेटा देखिए यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए बेटा दोबारा सुन लें, पहले को आपने लेट ए करना है, पहले फैक्टर को, दूसरे को बी करना है, ठीक है। इनका साथ में आपने स्क्वायर भी कर लेना है, ठीक है। जब स्क्वायर कर लिया आप लोगों ने, तो आपके पास देखिए एक इक्वेशन तो बन गई a-b x-4, और दूसरी बन गई a² माइनस b² इक्वल टू x² माइनस 16। अब बच्चों यहाँ फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, और डिवाइडेड बाय a माइनस बी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए x+4 और x-4, यहाँ पर भी फार्मूला बना, ठीक है ना। यहाँ पर फार्मूला ये बन गया x² माइनस 16 को लिख सकते हैं x²-4 का स्क्वायर, फिर a² माइनस b²। अब बच्चों देखो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, a-b और x-4 कैंसिल। अब ये आपके पास जो फैक्टर बन गया, वो ये आपके पास बन गया a+b इज इक्वल टू x+4। ये क्वेश्चन नंबर 7 का नाम है। अब बेटा आपने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 7 और 3 को ऐड कर देना, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए आ जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे कि बाय एडिंग इक्वेशन 3 and 7, देखिए 3 आपके पास ये थी, a-b इज इक्वल टू x-4, और 7 आपके पास है a+b इज इक्वल टू x+4। अब बेटा क्या आपके क्या हो रहा है कि ये आपके पास b से b कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, a+a आपके पास आ जाएगा 2a और x+x 2, और यहाँ से आपका a आ जाएगा 2x होगा, तो 3 से 2 कैंसिल, बच्चों a की वैल्यू आपके पास आ गई है x। अब हम ये a की वैल्यू पुट करते हैं, b की जरूरत नहीं है, a की वैल्यू पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो यहाँ से आपके पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाएगी इन टर्म ऑफ x। इसे सॉल्व करके हम वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं कि पुट a इज इक्वल टू x इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं फॉर इक्वेशन 1 आपके पास ये थी, इक्वेशन 1 आपके पास ये थी 5x² प्लस 7x प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू a था, a की जगह आपके पास x आ गया। अब हम कर देंगे बाई स्क्वायर बोथ साइड, 5x² प्लस 7x प्लस 2, तो ये आपने स्क्वायर ले लिया, और ये भी एक्स का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 5x² प्लस 7x प्लस 2, और ये एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को लेफ्ट कर लिया, 5x²
ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 7x और प्लस 2 = 0, और 5x² माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 6x²। 5x² माइनस एक्स स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा 4x², और ये 7x और प्लस 2 = 0। अब बेटा देखें, फैक्टर तो नहीं बन फैक्टर तो नहीं बन रहे, जब फैक्टर नहीं बनते आप लगा दें क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब बच्चों आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, तो ये आ जाएगा -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर फिर -4ac, ये आपके पास आ जाएगा 4c आपके पास 2, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। अब बच्चों ये आपके पास देखिए एक्स आ जाएगा -7 प्लस -49, और 4 4 = 16, ठीक है, और 16 2 = 32, और डिवाइडेड बाई 4 = 8। एक्स आ जाएगा -7 और प्लस माइनस 49 माइनस 32 आपके पास आ जाएगा 17, और डिवाइडेड बाई 8। बच्चों ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं इधर एक्स इज इक्वल टू -7 और प्लस स्क्वायर रूट 17 एक बच्चों एक्स की वैल्यू आ गई है, और दूसरी और एक्स इज इक्वल टू -7 माइनस स्क्वायर रूट 17/8, मतलब एक्स की दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो अब बच्चों देखिए, जब हम इसको अब करेंगे अब चेकिंग, ठीक है। अब हम करेंगे चेकिंग, तो चेकिंग में आप ये दोनों वैल्यूज यहाँ रखेंगे, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखे आपके पास ये है। क्वेश्चन आपके पास देखिए 5x² प्लस 7x और प्लस 2, और फिर -4x² प्लस 7x प्लस 18 इज इक्वल टू x माइनस 4 है। बेटा जब आप चेकिंग करेंगे, तो चेकिंग में आप देखेंगे दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। पहले आपने इन्हें चेकिंग किस पे करनी है, एट x इक्वल टू -7 प्लस स्क्वायर रूट 17/8, ठीक है। तो अब जब आप चेकिंग करेंगे आप देखेंगे दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है।